अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल रिपोर्ट में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं रिबा सुल्तान। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे शहर कायद के हवाले से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुल्की मईशत का मरकज़ कराची का शुमार रिहाइश के एतबार से दुनिया के बदतरीन शहरों में होता है। बरतानवी मैगजीन ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को दुनिया के 5 सबसे कम काबिल रिहाइश शहरों में से एक करार दे दिया है। द इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की 2023 की आलमी दर्जाबंदी में कराची 173 शहरों में 169वें नंबर पर करार दिया गया है। इस दर्जाबंदी में कराची से नीचे सिर्फ 4 शहर हैं, जिनमें लागोस, अल जजीरा, तरापलस और दमिश्क भी शामिल हैं। फहरिस्त में शामिल शहरों को इस्तेहकाम, सेहत, सकाफत, माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमानों पर परखा गया है। इसी पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चौधरी अजहर हुसैन। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा, ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि दुनिया के बदतरीन शहरों में कराची का शुमार अब हो गया है, तो क्या कहेंगे इस पर? ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बात वालेकुम ये है कि अस्सलाम। ये कौन सी रैंकिंग एजेंसी है, मुझे नहीं पता कि किसने ये सर्वे किया है और वो इस तरह कह रहे हैं। अर्ज़ आपके सामने ये है कि कराची आज से पहले, आप खुद कराची के रहायशी हैं, आपने देखा होगा कि कराची में कितना काम हुआ है और बकाया हो रहा है। रोड का स्ट्रक्चर हो या बसेस हो, हॉस्पिटल्स हो, जो सिंध में इस टाइम इलाज और मुआवजा है उसके पूरे पाकिस्तान में वो इलाज आपको मुयसर नहीं है। ये सारी चीजें आपके सामने। अब रैंकिंग एजेंसी कौन सी, मुझे अगर आप बता देंगे तो मैं उसको सर्च कर लूंगा और उसका मेयार क्या है वो भी मैं फिर आपको नेक्स्ट टाइम में बता सकूंगा। ठीक है सर, कराची का मास्टर प्लान भी मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहां पर काम बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। सिर्फ अगर मैं तालीम के शोबे की बात कर लूं तो तालीम के आपका मयार क्या है और जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक दिखाई देती है। महंगाई अब तालीम पर भी असरअंदाज हो रही है। महंगा पेपर हो गया है, तो इस वजह से शायद पब्लिशर्स, सेलर्स सारे के सारे परेशान हैं, वालदैन परेशान हैं। जो बुक्स हैं, जो एक बुनियादी ज़रूरत है, कोई भी बच्चा अगर तालीम हासिल करने के लिए जाएगा उसके पास बुक्स नहीं होंगी। तो ये सिचुएशन आपको कैसी लग रही है? आपको लगता है कि ये रिपोर्ट ऐसी ही मनफी है? देखिए जी, मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि माजी में हमारे की नस्ल के साथ बड़ी ज्यादती हुई, उनके साथ दुश्मनी की गई, जाहिल लोगों को भर्ती किया गया टीचर, और उसके बाद हमारे सरकारी स्कूलों का अपने हाल देखा। लेकिन इस सर, ये हुकूमत ने कौन आप करता है? 15 साल जब से इसने आप लोग उन्होंने हुकूमत में सिंध पर। क्या कह रहे हैं? सर, 15 साल से आप लोगों की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है मैं सिंध में। 15 सालों की उसके बात नहीं कर बावजूद रहा। आप लोग मैं गिले शिकवे मैं किससे करते हैं मैं हमें 15 दिखाई सालों की देते हैं। बात आप लोग को तो नहीं कर काम रहा। करना है, डिलीवर करना है नहीं आपको। नहीं, मैं ज़िया की आमरीत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे मुल्क में रही नहीं जितनी की आमरीत रही है, आपके सामने है। ज़िया का 11 साल से, उसके बाद मुशर्रफ के 10 साल से, तो इसमें बड़ी ज्यादती की गई सिंध के साथ। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत टीचर्स को रिटर्न टेस्ट के अलावा भर्ती करने का अब तस्वुर भी नहीं है। जब तक कि आप रिटर्न टेस्ट नहीं देते, आप टीचर भर्ती नहीं हो सकते। पहले के जो आप माजी के टीचर आप देख लें, अगर उनसे कहा जाता था कि आप टीचर की स्पेलिंग लिख लें, तो उन्हें टीचर की स्पेलिंग नहीं आया करती थी। तो कम से कम हमने ये सर, तालीम के हैरत की शोबे में बात ये ये किया। है, हैरत की बात ये कि आप, ज़ाहिर है आपकी हुकूमत है पूरे सिंध पे आपकी नज़र रहती है, लेकिन कराची को आप लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों ऐसी ज़ाती होती है? क्यों नहीं पीपल्स नहीं, पार्टी कराची इंसाफ नहीं कर कराची पाती सिंध का कराची के हिस्सा है। साथ? कराची सिंध का हिस्सा है। कराची सिंध का दिल है, उसका दारुल हुकूमत है सिंध का। कराची सिंध से अलग कोई सर, नहीं है। कराची को दिया ये क्या है आज तक? सब कुछ तो आप लोगों ने लिया है कराची से। तफरके वाली बात बराए मेहरबानी आप ना करें कि कराची अलग है और सिंध अलग है। ऐसा नहीं है। कराची ही सिंध है और कराची है तो सिंध है, ये भी मैं आपको बता दूं। सर, ये बात मैं ये है नहीं कि कह रही, ये आप लोगों की जो कारकर्दगी है वो दिखाई देती है। जो कराची के साथ नाइंसाफियां होती हैं वो लोग देखते हैं, आवाम सवाल उठाते हैं। और सर, वैसे ना तो अंदरूने सिंध में दूध की नदियां बह रही हैं। कैसे नहीं बह रही? आप चले मेरे साथ सिंध में, आपको दिखाता हूँ अपना शहर, मेरा जाती शहर जो है सखर में, वो आपको सर, क्या दिखाता हूँ। सखर में दूध की नदियां बहा दी हैं आपने? आप चले, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सर, नदियाँ सैलाब भी में हमने नजर देखा आएंगी। मैं था फिर क्या झूठ भी सूरत नहीं, हाल शहर की होती भी है, मैं दिखा हमने दूंगा। देखा था सर। सर, नहीं शहरी देखिए, परेशान होते 5 हैं। यूनिवर्सिटियां पिछले पिछले इन 3 सालों में हमारे यहाँ 5, सखर के में 1 यूनिवर्सिटी नहीं थी।
पिछले 3 सालों में 5 यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं, कैंसर हॉस्पिटल वहां पे ज़ेरे तामीर है, SIUT एशिया का सबसे बड़ा गुर्दों का हॉस्पिटल वहां पे कंप्लीट होने को है, 1 माह मैं समझता हूँ या 1.5 माह में वो रन हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों का चाइल्ड हॉस्पिटल वहां पर सर ये एशिया का सबसे टेंडर्स में बड़ा तो सारी हॉस्पिटल वहां चीजें पे, मौजूद हैं, अमली तौर पर ये कहाँ पर है? क्या लोग अमली इससे तौर पे वहां मुस्तफीद पे हो रहे हैं? रनिंग में है। आप सखर जाएं, सखर देखें, खैरपुर जाएं, घोटकी जाएं, आप शिकारपुर जाएं, लाड़काना जाएं। सर आप टेंडर्स की थोड़ा अगर हम विजिट बात करें, करें सिर्फ तो वहाँ देखें पे तो बैठे जाहिर है आपने बिठाए अंदरूने गूगल पे सिंध को, सर्च आपने करके या कराची को लोगों की फ्रांस और बातों इटली में। तो बना दिया है, लेकिन अमली तौर पे आवाम तो उसी तरह परेशान है, मसाइल सामने खड़े देखें होते जी, हैं और उनका आवाम हल कोई हमें अगर नहीं हमने दिख रहा होता डिलीवर ना किया सिवाय होता, आपकी मेरी अर्ज बातों के। सुनिए, मेरी अर्ज सुनिए, अगर हमने डिलीवर ना किया होता तो 2016 के लोकल बॉडीज के इलेक्शन में सखर में 26 यूसीएं थी, उसमें से हम 21 जीते थे, 7 हारे थे। वही 26 यूसीएं नए हल्का बंदियों के हिसाब से 32 हो गई। जब अब इलेक्शन हुए 2022 में, सर 25 चले, जून ठीक है, 2022 सत्तर की को, तो बात हम छोड़ें, 32 आप यूसीओं में कराची से पर आ 30 जाएं। यूसीएं हमने जीती, कराची, 2 कराची में यूसीएं आपने सिर्फ हारी। डिलीवर क्या किया है? सर कराची की देखिए बात कर लेते हैं ना। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ अपना डिलीवर करने का, पीपल्स पार्टी के डिलीवर करने का। अगर सर आपके मैं पास भी तो किसी और मौकिफ को रख कोई रही हूँ, सर सबूत है। मैं भी तो मौकिफ रख रही हूँ, मेरी भी तो आप बात नहीं सुने। जी सुनाए। कराची की हम बात कर लेते हैं तो कराची में तो जो MQM है, इत्तेहादी जमात है आपकी, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। वो बोलते हैं कि आपने यूसीस को मैनेज किया है और मेयर कराची आपने बना लिया, आपने अवाम डिलीवर तो कुछ नहीं किया। अवाम तो खुश नहीं दिखाई देती पीपल्स जी पार्टी से। यूसी, अगर हमने हमने यूसीस को मैनेज किया है तो उस यूसी में हम भी तो इलेक्शन लड़े हैं ना, सिर्फ एमक्यूएम के लिए मैनेज थोड़ी हुई थी। अगर हमने वो यूसीस सर की हल्का मैनेज बंदी तो की है, इलेक्शन आपने कमीशन, किया है। हम देखें हल्का बंदी है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है, गवर्नमेंट का काम नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां की। अगर हमने डिलीवर किया होता तो हम जरूर उस इलेक्शन में जो है हिस्सा लेते, ना कि बाइकाट करते। पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया था, पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 105 यूसी हमने वहां से जीती। और आज सर हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह तो कहते हैं कि जाली मेयर है पीपल्स पार्टी का। जाली मेयर है तो भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान उठता है। उन्हें जो है कोर्ट के कटहरे में ले जाके खड़ा सर करें वो तो इलेक्शन कहते हैं कमीशन कि को, किसी इलेक्शन जाली कमीशन मेयर आपका जैसे अपना आपने है। खड़ा कर दिया। सर वो तो कहते हैं इलेक्शन नहीं कमीशन ही आपका अपना है, पुलिस आपकी अपनी है, आपके अगेंस्ट तो कोई काम नहीं होता। जो आपके हक में सारी चीजें जारी होती हैं, काम तो वही होते दिखाई देते हैं ऑन ग्राउंड भी। देखिए जी, देखिए जी, अगर किसी का बाप जिंदा है और मैं उसे कह दूं कि नाजायज है तो वो नाजायज नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कहते हैं जाली जाली मेयर है तो उसके सबूत सर इलेक्शन कमीशन से पार्लिमानी आप गुफ्तगू मांगे। करें, जी सॉरी, मैं पार्लिमानी माजरत चाहता गुफ्तगू हूँ। करें सर। नहीं, आपने जाली का कहा तो वो मैं उसमें थोड़ा सा जाहिर बात उसमें आ गया, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं कि बातें करने वाले बहुत सी बातें करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। हमारा करेक्टर, सर हमारा, खुशी हुई आपने अपनी बात पर माजरत कर ली। मैं माजरत चाहता हूँ जी जी फरमाइए, जी। अब फरमाइए। तो मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि जाली मेयर है, तो इसका सबूत तो आप उससे मांग सकते हैं ना, इलेक्शन कमीशन से। कि इलेक्शन कमीशन ने कई ही रिजल्ट के मुताबिक उन्होंने ही हमें 105 यूसीओ के नोटिफिकेशन जारी किए, उन्हीं के जेर साया मेयर का इलेक्शन हुआ, हमने मेयर का इलेक्शन जीता। अगर उसमें कोई जालसाजी हुई तो ये सवाल इलेक्शन कमीशन से बनता है, ना कि हमसे बनता है। ठीक है सर, आपने बसें दे दी तो यहाँ पर रूट्स मौजूद नहीं है, हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक वहीं का वहीं है, लोग वहाँ पे परेशान हैं। आपने अस्पताल बना दी तो वहाँ पे मशीनरी मौजूद नहीं होती, अमला मौजूद नहीं होता, वहाँ पे अपने मसाइल हैं। तो सर ये काम तो आप लोग करते हैं, अधूरा काम क्यों करते हैं? ये एक क्रेडिट आप लेते हैं लेकिन आप मसाइल वहीं के वहीं होते हैं, आवाम तो वहीं परेशानी का शिकार होती दिखाई देती है, लेकिन क्रेडिट आप लोग फिर भी ले रहे होते हैं। देखिए जी, इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अवाम में एक शऊर बेदार करने की जरूरत है। मिसाल के तौर में मैं आपको एक मिसाल देता सर हूँ कि ये हमारे शऊर यहाँ, बेदार करने की जरूरत है कि वो खामोश हो जाए, अपने हक के लिए नहीं आवाज खामोश ना नहीं हो उठाए। जाए, ना 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 ना, आप मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं रहे तो मैं आगे आपसे ठीक क्या है, आप कहूँ। फरमाइए। मैं मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे यूसी में सुबह स्वीपर्स आते हैं, 8 बजे सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, बिल्कुल क्लीन करके चले जाते हैं। ठीक उसके है आप 2 घंटे के बाद देखेंगे उसी पॉइंट पर, उसी जगह पर उतना ही ढेर दोबारा होता है। हम कह कह के आवाम से, लोगों से, अपने वोटर से थक गए कि जी आप एक टाइमिंग बांध लें कचरे की।
रात 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप कचरा फेंक दें, उसके बाद सारा दिन आप कचरा ना फेंकें, तो आपकी यूसी, आपकी गली, आपका मोहल्ला बिल्कुल साफ रहेगा। लेकिन वो भी हमारे बड़े चैलेंजेस हैं हमें कि लोग वो उस पर अमल दरामद नहीं करते। कोई खिड़कियों से कचरा फेंक रहा होता है, कोई हम्म। शॉपर को मोटरसाइकिल से गुजरते हुए फेंक देता है, वो शॉपर फट जाता है और वो कचरा फैल जाता है। ये चीजें सब आपके सामने है। जी। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शऊर बेदार करने की कोशिश वो है जरूरत कि हम लोगों में शऊर जो है बेदार करें। और जो हमारे ऐसे लोग हैं मुलाजमीन सरकारी जो काम अपना टाइम पे नहीं करते या ड्यूटीज पे नहीं जाते, उसके हम्म। लिए भी हुकूमत सिंध जो है वो जी। बायोमेट्रिक सिस्टम कई इदारों में ला चुकी है और कई में ला रही है, ताकि वो अपना बायोमेट्रिक के हिसाब से जो है वो हाजिरी लगाएं, अपना आने का टाइम और जाने का टाइम उस पर वो थंब लगें, ताकि वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी कर सकें। सर, अंदरून सिंध की बात कर लें या जहाँ की बात कर लें, तो तालीमी शोबे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोस्ट जो टीचर्स हैं, साथी हैं, वो अंदरून सिंध में ही हैं। तो आप लोग मुकम्मल तौर पे हर शोबे में हमें नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते। आप मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं हम पर, खास तौर पे पीपल्स सर, मैं पार्टी पर। सवाल मैं कर रही आपसे हूँ, अर्ज सर करूं मैं सवाल कर रही हूँ, जो मसाइल है उनकी निशानदही कर रही हूँ। उसके सबूत भी अगर आप मुझे प्रोवाइड कर देंगी तो आपकी मेहरबानी होगी। सर, सबूत सबूत इसमें क्या सर, ये मैं आपको निशानदही कर रही हूँ। हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, लोगों के मसाइल हमारे सामने आ रहे होते हैं, और अगर ये यही सिचुएशन ऑन ग्राउंड नहीं है तो आप मुझे बताएं कि एक मुझे तरफ बता दें दूध की कहाँ पर है। नदियां बह रही हैं और मैं यहाँ मुझे पे बैठ मुझे के मुझे मसाइल मुझे बयान कर रही मुझे हूँ। मुझे जमीन मुझे आसमान का बता दें फर्क कि तो नहीं है ना सर? घोसट असातिज़ा कहाँ पर है, मुझे बताएं। पिछले 2 साल पहले जो सरदार शाह साहब ने जब ये चार्ज लिया था वजारत का, उसमें आपके सामने की बात है कि वो घोसट असातिज़ा का क्या रेशो निकला और उन्हें जो है फारिग किया गया। ठीक है, लेकिन वो भी हमारे इदारों के ही वो चपकलिश थी कि उन्होंने उसमें जाली लेटर निकाले और उन्हें घोसट मुलाजमीन भर्ती किया। अच्छा, लेकिन ठीक अब है वो सर। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आईबीए के टेस्ट से, रिटन टेस्ट देकर टीचर एक भर्ती हो रहा है। ठीक है, अब चलें, सरकारी ठीक है, हम और अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सर, ये बात कर रही हूँ मैं कराची शहर की, जहाँ पर ज़ाहिर है बहुत सारे शोबों में काम होना बाकी है, और ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इस्तेहकाम, सेहत व सकाफत, माहौलियात, तालीम और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमानों पर इसको परखा गया है। तो आपको लगता है कि इसके इन शोबों पर कितना काम होना बाकी है? जब तक काम नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर लाहौर का नाम क्यों नहीं आ जाता इस तरह किसी भी रिपोर्ट में, मनफी रिपोर्ट में कराची का नाम ही क्यों आता है? तो कहीं ना कहीं हमें देखना तो पड़ेगा कि हमारी लैकिंग कहाँ पर है, हम नाकाम कहाँ पर हो रहे हैं। देखिए जी, मैं आपसे गर्ज करूं, पिछले दिनों लाहौर में बरसात हुई थी। जी। लाहौर की बरसात की रिपोर्टिंग आप मीडिया की देख लें, और सिंध की, कराची की बरसात की, सिंध की बरसात की सर, 30 साल रिपोर्टिंग आप रिकॉर्ड देख वहाँ लिया पे करें टूटा मीडिया। था। मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी जी। जो बात पूरा नहीं आप करने देती, फिर ठीक है, आप बीच ठीक में है, बोल ठीक रही है। हैं। लाहौर में जो बरसात हुई, पंजाब में जो बरसात हुई, तो वो मीडिया की रिपोर्टिंग आपके सामने थी कि जी बरसात इतनी मिलीमीटर पड़ी और ये हो गया और वो हो गया। जहां कराची में बरसात पड़ती है, हैदराबाद में पड़ती है, सखर में पड़ती है, अंदरून सिंध में पड़ती है, तो मीडिया की रिपोर्टिंग आपके सामने होती है जी कराची डूब गया, नदी नाले बह गए, ये हो गया। तो इस तरह की नहीं होता। देखें वहां पे भी बरसात हुई, सारा सब सामने था। जी। पंपिंग स्टेशन, जब जाहिर बात है बरसात होती है, लाइट बंद हो जाती है, पंपिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं, जनरेटर पे एक खास तादाद की मोटरें चल रही होती हैं ठीक है, जो लेकिन पानी वहाँ पे को। हमने काफ़ी बेहतर सूरत हाल देखी थी, लेकिन ऑब्वियसली अब क्योंकि मेयर भी आपकी अपनी जमात के हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पहले मसले मसाइल थे, इख्तियारात का रोना रोया जाता था, अब इस तरह के मसले नहीं होंगे, और अब सिर्फ बातों से बढ़कर इंशाल्लाह नहीं काम होगा। हमें होता हुआ दिखाई देगा। सर, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। ताला आपका और बहुत अभी शुक्रिया, बहुत से आपने काम कीमती होना वक्त दिया। बाकी हैं जी, कराची बहुत में, से काम हैदराबाद होना, में। वाकई बहुत सारे काम होना बाकी, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और काम होते हुए हमें दिखाई भी देने चाहिए, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी काम करना आपकी जमात का इंशाल्लाह। काम है। चौधरी असर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, और हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से, जो कि बदतरीन शहरों में शामिल हो गया है रिहाइश के एतबार से, और हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी, जो कि पहले भी हम उम्मीद करते थे क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, अब सिर्फ यही कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी अब बातों से निकल के अमली तौर पर इक़दाम करती हुई दिखाई दे, और कराची शहर को इस तरह की किसी भी इंडेक्स में आने से बचाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, जिसको माशी हब भी कहा जाता है, अगर ये इस तरह के इंडेक्स में और इस तरह की सारी चीज़ों में आएगा तो ऑब्वियसली कराची वालों को भी इसका दुख होता है, और कराची को अब आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई देना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।